गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी क्लास का ये सेकंड चैप्टर है जिसमें हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था। और कहाँ तक पढ़ा था कि जो रवि था और जो बच्चे थे उन्होंने उस भिखारी से कहा कि तुम अब कहीं और जाओ और वहाँ से भीख मांगो। अब उसके हम आगे पढ़ते हैं। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। जो भिखारी था उसने अपने आंखें चौड़ी की और उसने घूरते हुए एक के बाद एक बच्चे को देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। और उसने कहा अपनी भरी हुई आवाज़ में कि जो इस घर की औरतें हैं वो बहुत ही उनके जो मतलब वो बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जनरसली फॉर ए होल वीक। और मैं यहाँ एक हफ्ते से रह रहा हूँ। मैं मेरी बॉडी को मतलब मेरे शरीर को अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। और मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है। तो ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी ऊंची आवाज़ में कहा अम्मा ओ अम्मा। उसने अम्मा को आवाज़ लगाई कि सैड हिज वॉल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल। और वो बेचारा बिल्कुल दुबला पतला सा था। इट बिगेन टू इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विटर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग। बिल्कुल दुबला पतला था और उसके जो उसने बिल्कुल मतलब अपनी पूरे दम लगाकर आवाज़ लगाई वो। और उसके जो मुंह में जो दांत थे वो भी भूरे रंग के हो रखे थे बिकॉज वो कुछ चबाता तो वो कुछ खाता था या फिर कुछ चबाता था। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन। तो जो कॉल्ड रुक्मणी ने कहा कि रवि इससे कह दो कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वह यहाँ बार बार ना आया करे। टेल हिम दैट, उसने कहा। सी साउंडेड फीड अप, और उसने तेज आवाज़ में कहा। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को उस बात को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उस भिखारी को। वॉट इज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइट। तो जो उसकी माताजी की जो आवाज़ थी वो बड़े आसानी से उस नीम की पेड़ के वहाँ पर आ रही थी। तो जो द भिखारी था वो खड़ा हुआ वहाँ से और उसने देखा। द बेगर सेट अप एंड साइटेड, वो खड़ा हुआ और वो क्या बोलता है, आई विल गो ही सेड वियरली। ठीक है मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट देयर अंडर दिस ट्री, मुझे थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, और जो सूर्य है वो बहुत ही गर्म हो रखा है। द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, और जो तारकोल है सड़क पर जो पड़ा हुआ तारकोल है वो भी पिघल रहा है। यानी उसका कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसे थोड़ा सा वहाँ पर आराम करने दिया जाए। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, यानी मेरी जो पैर हैं वो ऑलरेडी उसकी जो वो फट चुके हैं। ही स्ट्रेस आउट हिज फिट सो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फिट। और वो जो उसने पैर अपने दिखाए तो उस पर क्या हुआ था, वो रखा था वो जो फटे हुए जो चमड़ी थी उसकी वो फटी हुई हो रखी थी, है ना। वो धूप में पैर नंगे पैर चलता था ना सड़क पे, इस चक्कर में। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। तो जो मृदु थी उसने धीरे से मीना रवि से कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन दिस द हाउस समवेयर। तो उसने कहा कि क्या यहाँ पर इस घर में ओल्ड मतलब कोई पुरानी चप्पलें मिलेंगी। तो रवि कहता है आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा मुझे पता नहीं है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे पैर तो बहुत छोटे हैं। और आई विद हैव गिवन देम टू हिम, तो वो मेरी जो चप्पल है वो इसको तो आएंगी नहीं, तो मैं उनको तो नहीं दे सकता। एंड हिज फिट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज, और जो उसके पैर थे भिखारी के वो मृदु और मीना से भी बड़े बड़े थे। तो द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटिंग हिज धोती। जो बेगर भिखारी था उसने अपनी जो नीचे ऊपर जो पहनने वाला कपड़ा था वो उठाया जो उसने बिछा रखा था और उसने अपनी धोती टाइट की। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। और उसने अपनी आंखों से देखा डरते हुए उस रोड को। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, क्योंकि दोपहर की बहुत ही तेज धूप पड़ रही थी इसलिए। माई फिट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, यानी मेरे जो पैर हैं वो जल चुके हैं। ही नीड समथिंग ऑन हिज फिट, तो उसको उसके पैरों को मीना ने क्या कहा कि उसके पैरों के लिए चप्पलों की ज़रूरत है। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। तो सैड रवि ने कहा रुको, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। बल्बरिंग इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प,
ऐसा इट्स नॉट फेयर करने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हमें इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फिट ऑन द रोड, और 2 मिनट में इसके जो पैर हैं वो इस रोड पर फ्राई हो जाएंगे, इतनी धूप पड़ रही है। वॉट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, और इसको एक जोड़ी चप्पल की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हमें देखना है कि वो कहाँ मिलेंगी। कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ और देखते हैं घर में। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और उसने मृदु और मीना को धक्का घर के अंदर धक्का देते हुए ले गया। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरामदा, और उन्होंने वरामदा में देखा। मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, और जो मृदु की आंखें थी वो उन पुरानी चप्पलों पर पड़ी। शी हैज नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जब वह आई थी तब भी उसने उनको देखा था। तो रवि सी विस्पर्ड टू हिम, तो रवि उनसे धीरे से कहता है। तो रवि टर्न एंड ग्लेंस्ड एट द सेबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, ही बीम्ड एंड नोडेड, और रवि ने उनको चप्पलों को मुड़कर देखा और उसने कहा कि देयर आर जस्ट द राइट साइज, ये सही साइज होगा उसके लिए। पिकिंग देम अप, और उसने उन चप्पलों को उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलो हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और जो मृदु एंड मीना थे वो उसके पीछे पीछे गार्डन में चले गए। नर्वसली यानी उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसकी चप्पल है जो हमने उठा ली है, और उनको वो रवि जो था उनके उस चप्पलों को उस भिखारी के लिए गार्डन में ले गया। तो मीना और मृदु भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर चले गए।